ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलासता का, दौलत का, शोहरत का, कला का, प्रतिभा का, सौंदर्य का, रोमांस का, काम वासना का और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र देव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं और मीन राशि में जाकर के ये परम उच्च के हो जाते हैं, जबकि कन्या राशि इनकी नीच राशि कहलाती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामित्व भी प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र ग्रह के मित्र ग्रह हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र का गोचर 23 दिन की अवधि का होता है, अर्थात वीनस यानी कि शुक्र एक राशि में करीब 23 दिन तक रहते हैं। शुक्र का गोचर इस बार 17 जुलाई 2021 को सुबह 9:13 पर कर्क राशि से अब ये निकल करके सिंह राशि में ये रहेंगे और कब तक रहेंगे? 11 अगस्त तक रहेंगे। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस गोचर का प्रभाव, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की भी प्रधानता दीजिए और नाम राशि की भी प्रधानता दीजिए। इसी के आधार पर इन दोनों राशिफल को बनाया गया है। देखिए, गोचर हो रहा है तो 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके करा सकते हैं। एक बात और आप लोगों को जो है अवगत करा दें कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली को और साथ ही साथ 5 वर्ष का उसमें अतिरिक्त फलादेश अपने ईमेल, अपने व्हाट्सएप, अपने गूगल ड्राइव पर भी मंगवा सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट है कि दिनांक 26 और 27 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, दिनांक 19 और 20 अगस्त को हमारा मुंबई आगमन होगा। 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है। 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन होगा। शेष दिन लखनऊ में रहेंगे। तो जो भी दर्शक लखनऊ या आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग आकर के हमसे मिल सकते हैं। आइए फटाफट चलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी आपने कमेंट किया होगा। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों, शुक्र का गोचर आपके लिए प्रेम संबंधों, संतान और अध्ययन के 5वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र देव जो हैं ये आपकी वाणी, कुटुंब के दूसरे भाव और विवाह के 7वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और ये आपके 5वें घर में जा रहे हैं, तो गुणों में वृद्धि करेंगे। जो लोग प्रेम में पड़े हैं वे अपने संगी के प्रति तीव्र भावनाएं महसूस करेंगे। आपके संबंध में किसी नए जो है प्रेम का संचार हो सकता है। आप अपने बंधन को अगले स्तर पर ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे इस गोचर में और इस अवधि के दौरान शादी ब्याह इत्यादि या कोर्ट मैरिज इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। विवाहित जातक भी अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय का आनंद लेंगे। घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा इमोशनलनेस आएगा, आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं वो अपने सपनों के राजकुमार कह लें या राजकुमारी कह लें, इनसे इनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि इस अवधि में आप सामने वाले शख्स को अपनी वाणी और वाक्पटुता से रिझा पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव द्वितीय हाउस, सेकेंड हाउस, वाणी के हाउस के कारक ग्रह हैं। ये जो गोचर रहेगा मेष राशि के जो छात्र वर्ग हैं इनके लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आएगा। आपका अपने विषय और अध्ययन के प्रति झुकाव रहेगा। टीचर्स का आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान अब आपके प्रदर्शन में पहले से ज़्यादा वृद्धि होगी और एक अच्छा और हैंडसम नंबर आप लोग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो छात्र वर्ग इंटीरियर डिजाइनिंग में है, फैशन डिजाइनिंग में है, डांसिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में है, फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो रचनात्मक विचारों से भरे रहेंगे।
रहेंगे और आप अपने काम को अपने तय समय पर पूरा करने में अब सक्षम रहेंगे। जो लोग अपने शौक को अपने पेशे के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान अपने इस पैशन पर काम करना चाहिए। आपको शुभत्व परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा फैशन या डिजाइनिंग उद्योग में जो लोग एक्टिंग करते हैं, इनको कोई बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि आप लोग फिल्म स्टार हैं तो आपकी कोई मूवी वगैरह भी इस समय लॉन्च हो सकती है। मेष राशि के जातकों को उपाय के तौर पर करना क्या होगा? तो देखिए दर्शकों, शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिएगा और मीठा चावल कबूतरों को या पंछियों को डालिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। उससे पहले दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पूर्व में, चूंकि आप लोग नए दर्शक हैं, पूर्व में जो हमने भविष्यवाणी की थी 12 अप्रैल 2021 को 9 संवत्सर कैसा रहेगा भारत के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें मैंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेर बदल होगा, तमाम युवा चेहरे शामिल होंगे। आप उसका पहले अंश देखिए। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दूसरा दर्शकों, तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि पंडित जी यूपी चुनाव को लेकर के आपने कोई भविष्यवाणी नहीं की है। उसी वीडियो में मैंने यूपी चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी कर दी थी कि किसकी सरकार आएगी 2022 में। आप लोग एक बार जा करके उसको देख सकते हैं और उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने ये भी बताया था कि इस बार सत्ता पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की 67 सीटें आई थीं और उसका पहले आप अंश देखिए। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। फिर दर्शकों, मैंने कहा था कि मंगल नीच के हो रहे हैं, जंगलों में आग लगेगी और साइप्रस के जंगलों में आग लगी हुई है। हमने कहा था टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि इस वर्ष के राजा मंगल और मंत्री का भी चार्ज मंगल के पास है। तो कनाडा में 50 डिग्री का टेम्परेचर चला गया। ट्रांस साइबेरिया जो कि सबसे ठंडा जो है प्रदेश रहता था, रीजन रहता था रशिया का, यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री जाना अपने आप में एक चिंता का विषय है। आप उसका अंश देखिए। अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। प्रिय दर्शकों, मैंने कहा था कि वायुयान संबंधी दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी। रशिया में और फिलीपींस में 2 जगह बहुत भीषण जो है विमान दुर्घटना हुआ है और उसमें भी तमाम लोगों की मृत्यु हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी एक बार ओम शांति लिख दीजिए। आप उसके अंश को देखिए। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। साथ ही साथ दर्शकों, मैंने कहा था स्टेट की गवर्नमेंट अस्थिर होंगी। उत्तराखंड में अभी क्या हुआ, 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। आप उसका अंश सुनिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। तो दर्शकों, ये कुछ भविष्यवाणियां हैं जो हमारे नए दर्शक हैं उनको हमने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, शुक्र देव आपकी आत्मा, आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट हाउस के और सेवा, संघर्ष और बीमारियों के 6ठे घर के स्वामी हैं। वर्तमान में शुक्र ग्रह का ये जो गोचर हो रहा है, ये परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं के माता के 4थे घर में हो रहा है। देखिए, ये जो गोचर होगा शुक्र देव का,
इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों और उनकी सुख सुविधाओं के प्रति अधिक झुकाव रखेंगे। घरेलू चीज़ों पर पैसा अधिक खर्च करेंगे। माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी आपके धन का कुछ हिस्सा लग सकता है। परिवार के सदस्यों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। जो हैप्पीनेस आपको अपने परिवार को देनी चाहिए इस गोचर के दौरान, वो सब कुछ देंगे। एक बात और बताएं कि ये जो गोचर रहेगा इसमें आपको भूमि की प्राप्ति हो सकती है, या कोई फ्लैट इत्यादि आपने बुक कराया है तो पोजीशन वगैरह आपको मिल सकता है। साथ ही साथ संपत्ति से संबंधित कुछ अदालती मामलों में भी आप लोग इस दौरान पड़ सकते हैं। जो जातक नौकरी की इच्छा कर रहे थे, नौकरी पाने की आशा कर रहे थे, उन्हें इस अवधि में घर से काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम के अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि विषयों को सीखने और समझने में आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक रहेगा। साथ ही साथ वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। यदि किसी लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, चाहे कार लोन हो, होम लोन हो, तो आपका होम लोन स्वीकृत हो सकता है। एक बात और बताना चाहेंगे कि इस गोचर के दौरान आपके घर में कोई नए वाहन का आगमन भी हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, मीठा चावल गाय को शुक्रवार वाले दिन खिलाइए और शुक्र की होरा में शुक्र कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए। और हाँ दर्शकों, 19 और 20 अगस्त को मुंबई आगमन हो रहा है, 27 और 28 तारीख को इंदौर आगमन हो रहा है, 3 और 4 सितंबर पटना में आगमन हो रहा है, 26 और 27 जुलाई को दिल्ली आगमन हो रहा है, शेष दिन लखनऊ में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो देखिए, यदि आप लोग मिथुन राशि के जातक हैं तो मिथुन राशि के जातकों, शुक्र देव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके पराक्रम के भाव में हो रहा है, अर्थात तीसरे घर में हो रहा है। तो देखिए, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। तो शुक्र के इस गोचर से आपका जो साहस है, आपका पराक्रम है, ये बढ़ा रहेगा। साथ ही साथ जो मिथुन राशि के जातक हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अनुकूल रहेगा। लेकिन हाँ, शुक्र देव यहाँ पर आपको मेहनत कराएंगे और कड़ी मेहनत कराने के बाद एक अच्छे फल की आपको प्राप्ति भी कराएंगे। परिवार या घरेलू मामलों पर आप पैसा जो है आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बजट कुछ असंतुलित हो सकता है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और छोटे भाई बहनों के साथ छोटी यात्राओं पर जाने का योग भी बन रहा है। जो मिथुन राशि के जातक लेखन के क्षेत्र में है, ललित कला के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर कुछ रचनात्मक चीज़ों का विकास होगा। वो अपने काम को अब स्मार्ट तरीके से करेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के सिंगल जातक इस दौरान डबल हो सकते हैं, मतलब आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। आपकी किसी महिला से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्ती इत्यादि हो सकती है और उनके साथ एक अच्छी बात जो है आपकी हो सकती है। अच्छा समय आप लोग व्यतीत कर सकते हैं। आपकी वाणी और व्यक्तित्व के कारण आपके जो पार्टनर रहेंगे वो आपके ऊपर काफ़ी इम्प्रेस रहेंगे। साथ ही साथ जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप अपने साथी के प्रति अपने दृष्टिकोण में आक्रामकता देख सकते हैं, जिसकी वजह से संबंध आपका कुछ खराब हो सकता है। एक बात और बताएंगे कि इस गोचर के दौरान आपके छोटे भाई बहनों को कोई रोजगार, कोई जॉब या उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, यदि आप इस गोचर से बहुत ही लाभ लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री और केसर घोल करके शिव जी पर आपको अभिषेक करना रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप आपको करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कर्क राशि के जातकों, शुक्र देव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। तो द्वितीय भाव में शुक्र का जो गोचर हो रहा है, द्वितीय भाव आपको पता होगा कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव आपके वाणी का भाव है, संचित धन का भाव द्वितीय भाव माना जाता है, द्वितीय भाव पड़ोसियों का भाव है, द्वितीय भाव फिक्स धन का भाव है। तो ये जो गोचर रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
कर्क राशि के जातकों आपके फाइनेंस अर्थात वित्त में प्रचुरता देखने को मिलेगी। आपने जो एफडी कराई होगी इस दौरान मैच्योर हो सकती है। आपके जो म्यूचुअल फंड है इस दौरान मैच्योर हो सकते हैं। कोई भी आपने शेयर इत्यादि आपने यदि परचेस कर रखे हैं उसमें अधिकता देखने को मिलेगी, बाढ़ सी आ जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो इनकम है ना इसमें मल्टीपल हो जाएंगे। आप एक आय से जो है मतलब संतुष्ट नहीं रहेंगे, आय के विभिन्न साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि कोई दीर्घकालिक निवेश करने की योजना बना रहे थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। एक काम ये करिएगा, कभी भी किसी को इस गोचर के दौरान धन मत दीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा। या अगर आप कोई पैसा देते हैं, व्यापारी हैं, तो अकाउंट से अकाउंट ट्रांजैक्शन करना आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चला रहा है तो आपके पक्ष में हो सकता है। अविवाहित लोगों के घर में कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ आपका समाज में अच्छा नाम होगा, प्रतिष्ठा आप लोग अर्जित करेंगे। आपके आसपास के लोग आपके मीठे मीठे शब्दों से अब प्रभावित होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव, वाणी का भाव तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आप नबातुला बोलेंगे। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं वे अन्य सदस्यों के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे। साथ ही साथ आपकी ऊर्जा काम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपको अपने पेशेवर जीवन में मित्र और परिचितों से भी इस गोचर के दौरान सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि के जातकों आपको कारोबार में निश्चित तौर पर एक अच्छी प्रचुर मात्रा में धन और लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के ये गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि वे अपने निजी जीवन में खुश रहेंगे, उनका आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, ओम ऐंग महासरस्वते नमः ये माँ सरस्वती का मंत्र है। इस मंत्र की आप एक माला का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों शुक्र आपके लिए शक्ति, मेहनत और साहस के तीसरे घर के स्वामी हैं। इसके अलावा ये कैरियर प्रतिष्ठा के आपके दसम भाव के भी स्वामी हैं। सुंदरता का कारक ग्रह शुक्र सिंह राशि के जातकों के लग्न भाव, तनु भाव में गोचर कर रहा है और विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव पर अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा है। सप्तम भाव शुक्र का ही माना जाता है। अगर हम जो है कालपुरुष की कुंडली देखें, सिंह राशि के जातकों के प्रथम भाव में शुक्र का गोचर लोगों के जीवन में सुख और समृद्धिदायक रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत रहेंगे। आपके आसपास के लोग आपके चुंबकीय व्यक्तित्व के प्रभाव से खिंचे चले आएंगे। खाने पीने के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, स्वाद आएगा, बढ़िया चीज़ें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे। साथ ही साथ लजीज व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं। अल्प दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग संगीत के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में हैं, उनके लिए जो गोचर रहेगा एक शुभत्व फल प्रदान करेगा। सिंह राशि के जातकों आपका पेशेवर जीवन आगे बढ़ेगा और आप अपने रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशंसा पाएंगे। विवाहित जातक अपने रिश्ते में प्यार और गर्मजोशी साझा करेंगे और जीवन साथी के साथ रोमांटिक पलों का आनंद ले सकते हैं। सिंह राशि के जो जातक सिंगल हैं उनके दिल में प्यार का उफान होगा और आप कई विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, उनसे अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए दर्शकों, जो छोटी कन्याएं होती हैं 9 साल की, शुक्रवार वाले दिन उनको आप कोई मिठाई दीजिए, चॉकलेट दीजिए या खीर इत्यादि आप उनको खिलाइए। साथ ही साथ डिओड्रेंट या परफ्यूम का यूज करिए। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ दर्शकों, मात्र 999 रुपये में आप लोग अपनी जीवन से जुड़ी हुई 150 पेज की जन्म कुंडली और 5 वर्ष का फलादेश हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल करिए। मान लीजिए फ़ोन कॉल ना उठे क्योंकि टाइमिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो कन्या राशि बुध की प्रधान राशि है और शुक्र और बुध, इनका पता है कि महालक्ष्मी योग का निर्माण ये कराते हैं और इनका संबंध मित्रतापूर्ण रहता है। इसलिए बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि के लोगों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। शुक्र ग्रह कन्या राशि के धन और परिवार के द्वितीय भाव और भाग्य के 9वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान गोचरीय स्थिति में शुक्र आपके द्वादश भाव में अब गोचर करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान उन लोगों को जो है मोटा मुनाफा हो सकता है जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। खास करके
करके जो लोग जो है निर्यात संबंधी काम करते हैं उनको बड़ा लाभ होगा। आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे जो है कोई डील दे सकते हैं, कोई पैकेज दे सकते हैं। जो लोग टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं उनको भी कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों, इस गोचर के दौरान आपका बजट असंतुलित हो सकता है। आप अपने शानो शौकत के चीज़ों पर धन खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। शानो शौकत की चीज़ें क्या हो गई? कोई महंगा आईफोन आपने देखा ले लिया, कोई आईपैड आपने ले लिया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, तो ये सब आप लोग ले लेंगे। एसी हो गया, गर्मी चूँकि बढ़ ही रही है। लग्जीरियस चीज़ों से रिलेटेड भोग विलासता के चीज़ों के पीछे आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। आप अपने लिए या प्रियजनों के लिए महंगी चीज़ें अपने लिए भी खरीद सकते हैं और उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये गोचर बिल्कुल आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका वीज़ा जो है ना ये आसानी से अप्रूव हो जाएगा और विदेशी दौरों से आपको लाभ और जो है मतलब खुशी प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों पर भी जो है आपके धन का एक हिस्सा खर्च हो सकता है। दान पुण्य की भावना से ये गोचर आपको ओतप्रोत कराएगा, तो कुछ आप लोग दान पुण्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए एक बिना जोड़ वाला चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण कर लीजिएगा, पहली बात तो। दूसरी चीज दर्शकों, प्रतिदिन यदि हो सके तो शुक्रदेव के बीज मंत्र व शुक्र कवच का आपको पाठ करना बहुत ही जरूरी रहेगा। शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने के बाद दूध से अभिषेक करिए और जल से अभिषेक करिए। जलधारा प्रिया शिवा, शिव जी को जलधारा बड़ी पसंद है, तो जल से अभिषेक अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो देखिए, शुक्रदेव का ये जो गोचर हो रहा है आपके एकादश भाव में हो रहा है। 11वां घर आपको पता होगा इनकम का है, 11वां घर लाभ का है, 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का है। तो शुक्र ग्रह चूँकि विलासता के कारक ग्रह माने जाते हैं और आमतौर पर यदि हम बात करें तो इनकी एकादश स्थान पे जो स्थिति होती है शुभ होती है। तो तुला राशि के जातकों, आप धन संचय करने में काफ़ी कुछ सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छा आर्थिक लाभ करने में अब सक्षम रहेंगे। धन के मार्ग आसानी से प्रशस्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपकी डबल हो सकती है। साथ ही साथ आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और खुशी पाने के लिए भौतिकवादी चीज़ों पर बहुत अधिक धन खर्च करेंगे। अपने साथी की मदद से आप अपने काम में सफलता पा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के आपको कोई प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है। आपके जीवन में नए नए दोस्त बनेंगे। आपका एक सामाजिक दायरा जो है ये बढ़ेगा। साथ ही साथ विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आकर्षण का भाव ज़्यादा रहेगा। शुक्र 11वें घर में है और पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, तो इसका मतलब है कि प्रेम के मामलों में थोड़े से आप कह सकते हैं कि आप फ्लर्ट करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तुला राशि के जातकों, आप लोगों को विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग वहाँ अब परमानेंट बसने की योजना बना सकते हैं और विदेश भी जाएंगे तो ठंडी जगहों पर जाएंगे, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपकी जो सोच रहेगी ये बहुत ज़्यादा खुली हुई रहेगी और सबकी बातों को आप सुनेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तुला राशि के जातकों, आपके अंदर आध्यात्मिक गतिविधियों का विकास होगा। मानसिक सुख शांति मिलेगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है, तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। धन का कोई मार्ग प्रशस्त हमने बता ही दिया, कोई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, तभी धन आएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो प्रतिदिन दर्शकों यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र देव का ये जो गोचर हो रहा है ना, ये आपके 10th हाउस में हो रहा है, दसम भाव में हो रहा है। देखिए, दसम भाव जो होता है ये आपके कैरियर का भाव होता है। दसम भाव जो होता है ये आपके पिता का भाव होता है। दसम भाव व्यापार भाव भी कहा जाता है। दसम भाव राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी भाव होता है। तो यहाँ पर जब शुक्र देव का गोचर होगा वृश्चिक राशि के जातकों, तो अच्छे परिणाम दिलाएगा। कहीं ना कहीं आपको सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको जॉब प्राप्त कराएगा। राजनीतिक चीज़ों में आपको सफलता प्रदान कराएगा। जो जातक व्यवसाय करते हैं उनको नए नए रेफरेंसेस देगा, संपर्क देगा और आपका जो व्यापार व्यवसाय है देश दुनिया में फैलेगा। आप अपने व्यवसाय को फैलाएंगे।
यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपको अब सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी ओर नौकरी करने वाले जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में होने वाली राजनीति से दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, नहीं तो आप अपनी नौकरी भी खो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं। आपको अपने सीनियर्स और प्रबंधन से अपने प्रयासों के लिए सराहना प्राप्त नहीं होने के कारण आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उच्चाधिकारियों से, मैनेजमेंट से बना करके चलिएगा, कुछ ही दिनों की बात है। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए गोचर एक सफलतादायक गोचर रहेगा। साथ ही साथ विवाहित जातकों के जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आप भौतिकवादी चीज़ों पर धन खर्च करके जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी नए व्यक्तियों पर बिल्कुल भी आप लोग भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपके विश्वास को ठेस पहुंचेगी। किसी को धन मत दीजिएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा यदि हो सके तो डेट को आगे ले लीजिएगा। आप छोटी छोटी सी बातों को सोच करके अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, तनाव की स्थिति में आ जाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। ओम जूम साह मम पाले पाले साह जूम ओम। बहुत ही लघु मंत्र है ये, फिर से सुन लीजिए। ओम जूम साह मम पाले पाले साह जूम ओम। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि एक रुद्राभिषेक अवश्य करवा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो देखिए, धनु राशि के जातकों शुक्र देव का ये जो गोचर होगा नवम भाव में होगा। नवम भाव भाग्य का भाव होता है, नवम भाव आचार्य का भाव होता है, टीचर्स का भाव होता है, नवम भाव धार्मिक यात्राओं का भाव होता है और नवम भाव उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातकों के लिए जो गोचर रहेगा शुभ रहेगा। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति भूभाग की प्राप्ति हो सकती है। आपके घर परिवार में संबंध अच्छे रहेंगे। मानसिक शांति के लिए आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को आप लोग संलग्न इस गोचर में करेंगे। सामाजिक कार्य आप ज़्यादा करेंगे, धर्मार्थ संबंधी कार्य आप ज़्यादा करेंगे। दान पुण्य करने से धनु राशि के जातकों इस गोचर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त होगी। धन संचय करने में आप सफल रहेंगे, लेकिन धन आपकी दूसरी प्रायोरिटी होगी। साथ ही साथ विभिन्न स्रोतों से धन का भी जो है आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा। कहीं पर यदि पैसा अटका हुआ था तो अब वो आपको प्राप्त हो सकता है। विवाहित जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का साथ आपको आनंद से भर देगा। आपको अपने बच्चों से भी अब खुशी प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके स्वभाव और संचार कौशल के कारण लोग आपकी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे। वित्तीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस दौरान सफल रहेंगे। आपको सरकार और नीतियों का भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप लोग यात्रा भी करेंगे तो यात्रा करने की योजना भी बना सकते हैं और उन स्थानों पर जाने का इरादा कर सकते हैं जहां आप विभिन्न संस्कृतियों के बारे में कुछ ज्ञान हासिल करें, कुछ सीख सकें। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा खिलाइएगा और हो सके तो सत अनाजा ये आपको चिड़ियों को डालना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, धनु के बाद हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न। आप लोग भूले तो नहीं, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट करना और शेयर करना। मकर राशि के जातकों कैसा रहेगा ये गोचर, तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र देव अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह जो समय रहेगा आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जो लोग किसी व्यवसाय या नौकरी में हैं उन्हें इस समय बहुत परिश्रम के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो लोग शोध के विद्यार्थी हैं या अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मकर राशि के ऐसे जातक सफल हो जाएंगे। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अब आपको लोन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से भी आपको कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में जो मकर राशि के जातक हैं तो लव मेट से तर्क वितर्क करने से बचना होगा। कुतर्क मत करिएगा, वाणी पर अपने संयम रखिएगा, अन्यथा आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के भाग्य से धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जो विद्यार्थी वर्ग हैं ये अपनी एकाग्रता को थोड़ा सा खो सकते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आप लोग नहीं करेंगे। एक चीज़ और बता दें मकर राशि के जातकों, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा। डायबिटीज़ वगैरह आपको हो सकता है, शुगर आपको हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। एक बात ये थी, दूसरी बात ये है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि तमाम ज्योतिषी लोग हमसे कहते हैं कि हमारी क्या खता हो गई कि आप ज्योतिषियों के बारे में नहीं बोलते हैं जब अष्टम भाव का जिक्र करते हैं।
तो अष्टम भाव जो होता है ये अकल्ट साइंस का होता है, पारलौकिक चीज़ों का होता है। तो जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी कर रहे हों, चाहे वो क्या कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हों, फिर चाहे वो टैरो कार्ड जो है रीडर हों, तो ऐसे लोगों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। एक बात और बता दें कि आप भी अब ज्योतिष के प्रति आपका रुझान होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए दर्शकों, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। प्रतिदिन यदि हो सके तो श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, माँ लक्ष्मी का सूक्त है, धन बरसाएंगी। दूसरा दर्शकों, यदि हो सके तो शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को दूध का अथवा चावल का दान अवश्य करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि चांदी के पात्र में जितना अधिक हो सके मकर राशि के जातकों जल का सेवन जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव बहुत ही योग कारक ग्रह हैं और आपको पता होगा कि चौथे घर के भी स्वामी हैं और भाग्य, समृद्धि और धर्म के 9वें घर के भी स्वामी हैं। और इनका गोचर कहाँ हो रहा है पता है? सप्तम भाव में हो रहा है, 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर किस चीज़ का होता है? तो 7वां घर भाई साहब होता है ये पार्टनरशिप का। 7वां घर जो होता है ये पत्नी का होता है। 7वां घर जो होता है ये आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ कैसे चलेंगे ये दिखाता है। तो ये जो गोचर रहेगा विवाहित जातकों के जीवन में खुशी और संपन्नता लाएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो अब इस दौरान सगाई भी कर सकते हैं, शादी इत्यादि भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे थे और कुंभ राशि के अभी तक आपका कोई पार्टनर नहीं मिला, तो बस अब इंतजार आपका ख़त्म हो गया। तो अच्छे जीवन साथी की तलाश भी अब आपकी जो है पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि के जातकों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जो लोग साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी शुभ रहेगा। भाग्य निश्चित आपके पक्ष में रहेगा और आपको सभी सौदों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और घर के लोगों के साथ यात्राओं पर भी आप निकल सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके घर परिवार में आप कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है या कोई विशेष आयोजन हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों के बीच भी कुंभ राशि के जातकों का झुकाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, आपको पैतृक भू संपत्ति इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। घर में कोई नया वाहन इत्यादि आप लोग क्रय कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, फ्लैट इत्यादि आप लोग खरीदेंगे। लेकिन सेल्फिश मत बनिएगा, स्वार्थी मत बनिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो माँ लक्ष्मी की कपूर से आरती आपको प्रतिदिन करनी रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल ये आपको पंछियों को डालना है। आगे बढ़ते हैं मीन राशि। देखिए, मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन शुक्र ग्रह आमतौर पर गोचरीय अवस्था में मीन राशि के जातकों के लिए हमारे शोध में आया है कि मिश्रित परिणाम प्रदान कराते हैं। शुक्र आपके भाई बहनों, साहस पराक्रम के 3रे घर के स्वामी और साथ ही रहस्यों और अनिश्चितताओं के अष्टम भाव के भी स्वामी है। और ये जो गोचर होगा ये आपके 6ठे भाव में होगा। 6ठा भाव बीमारियों का, लोन का, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का, इसका भाव है। तो अनुकूल स्थिति हम नहीं कह सकते हैं। आपको इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना रहेगा, क्योंकि आपको पेट से संबंधित, हार्मोनल चीज़ों से संबंधित, थायराइड से संबंधित आँखों की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप लंबी ड्राइव करते हैं तो ड्राइवर रखिएगा, आप ड्राइव मत करिएगा। ड्राइविंग यदि करते हैं तो सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करिएगा। ड्राइविंग करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। समझ की कमी के कारण आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ टकराव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस गोचर के दौरान उनकी कोई बातें आपको चुभ सकती है, इसलिए अपने शब्दों को लेकर के सावधान रहिएगा ताकि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना हो। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप कर्ज की रकम चुका पाने में सक्षम नहीं रहेंगे, कुछ कर्ज वगैरह आप पर बढ़ सकते हैं। जो लोग तेल और गैस उद्योग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, बीमा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए अनुकूल अवधि होगी, क्योंकि आपको अपने कार्यस्थल पर अपनी क्षमताओं को दिखाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी का भी अनुभव होगा। उपाय, भ्रामरी प्राणायाम करिए, धूमावती देवी का जो स्त्रोत होता है ये प्रतिदिन पढ़िए और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए। शुक्रवार वाले दिन दूध, चावल और चीनी शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप नित्य करिए।
तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध व श्रेष्ठ जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।